हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएनू सिंह तोमर शुरू करता हूं। सर जी, हमारा टॉपिक चल रहा था बीआरएस आरंभ सीरीज में और हमने लेक्चर 1 में बेसिक बातें सीख ली थी। मैंने आपको बता दिया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस क्यों आते हैं, रीजंस क्या हैं डिफरेंस आने के। और मेरे बच्चे, हमने कुछ कैश बुक और पासबुक की भी बातें करी थी। तो आज हम करने वाले हैं उन पर क्वेश्चन, स्पेशली मैं बीआरएस के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, एमसीक्यू करने वाले हैं और इस चैप्टर को करने वाले हैं टाटा बाय बाय। तो बिना देरी के साथ में आज की शुरुआत करते हैं और बीआरएस को निपटाते हैं। और मेरे बच्चे, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो लिखना जरूर, मेरे बच्चे एक एक बातें आपकी फॉलो होंगी। लेट्स बिगिन आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन से। हमारा आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस सेशन, मतलब आज मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मेरा बच्चा आज मेरे साथ क्वेश्चन करेगा। पूरा बीआरएस के दो बढ़िया बढ़िया हमने मेन क्वेश्चन करने हैं, फिर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपके जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चन है वो मैं लेके हाजिर हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड वो भी कर लेंगे। तो इतना करने के बाद मेरा बच्चा इतना कैपेबल हो जाएगा कि उसे बीआरएस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बढ़िया से बीआरएस के क्वेश्चन खत्म कर देगा। तो बिना देरी के साथ में मैं शुरू करता हूं बेटा अपना सेशन। हमारे सामने क्वेश्चन है, पहले मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं प्रॉपर करूं तो सबसे पहली बात, हम लोग बीआरएस का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो बच्चे देख, अगर बीआरएस का फॉर्मेट की बात करूं तो दो तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मान लो मैंने कहा ये लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आपको मैं दो कॉलम दूंगा, एक अपना प्लस और एक अपना माइनस। ये मेरी प्लस साइड है, ये मेरी प्लस साइड है और ये मेरी माइनस है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, उसे जो भी बैलेंस है उसको लिख के भी बना सकते हैं, मैं सिखा दूंगा। अभी पहले अपन इस तरीके से काम शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ चेक करते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास 31 दिसंबर 2023 की कहानी है। बैंक बैलेंस दिख रहा है एज पर दी कैश बुक, तो मतलब हमारे पास जो बैलेंस है वो कैश बुक दिया हुआ है। मतलब जो भी करेक्शन करनी है मेरे बच्चे वो कहाँ करनी है, तुझे कैश बुक में करनी है। ठीक है सर, अब कैश बुक में 75,000 रुपए बैलेंस दिया है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, हम ऑलवेज क्या मानेंगे, डेबिट मतलब पॉजिटिव। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे सर जी, सबसे पहले मेरा बच्चा यहाँ पे लिखेगा क्या कि सर जी हमारे पास कौन सा बैलेंस है, कुछ नहीं बोला है तो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ कितना, 75,000 का पॉजिटिव, 75,000 का पॉजिटिव, डन, 75,000 का पॉजिटिव। आगे चलते हैं बेटा, जल्दी बताओ आगे क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है हमें रिसीप्ट, जब हमने बैंक स्टेटमेंट को निकाला है तो बैंक स्टेटमेंट में ये कुछ 4 पॉइंट निकल के आए हैं। सबसे पहले कह रहा है 3 चेक हैं बेटा, कितने कितने के, 3,000 के, 4,000 के, 1,500 के, हमने ड्रॉन किए थे। बेटा याद रखना, चेक इशूड बोले, चेक ड्रॉन बोले या चेक आउटगोइंग बोले, मतलब चेक जा रहा है, और जा रहा है तो क्यों जा रहा है बेटा, पेमेंट के लिए, दैट इज माइनस। हमने अपनी कैश बुक में उसे माइनस किया होगा। चेक इशू करना, चेक ड्रॉन करना, क्यों ड्रॉन कर रहे हैं, लिखकर किसी को देंगे, या आउटगोइंग चेक मतलब चेक जा रहा है। अच्छा उल्टा बोलूं, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक, या चेक इनकमिंग, दैट मींस पैसा आएगा। अभी चेक ड्रॉन मतलब मैंने चेक लिखा है, इसका मतलब ये तीनों चेक मैंने उठा के अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगे। ये तीनों मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट के लिए लिखे थे, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। बोले तो 31 दिसंबर से पहले पहले। बेटा 31 दिसंबर जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूं वो होती है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि इस दिन तक जो हुआ हुआ है, अगर कल को जनवरी में कुछ कहानी बताए तो बेटा वो मेरे लिए हुई नहीं है, क्योंकि मैं तो दिसंबर में खड़ा हूं। अब 31 दिसंबर तक मैंने 3 चेक बैक टू बैक लिखे, फाड़े और ले शू, दैट मींस उठा के माइनस। ठीक है, बट कह रहा है सर जी had been debited in the bank statement on 2 जनवरी। ये एक्चुअल में बैंक में कब माइनस हुआ है, कब डेबिट हुआ है, बैंक का डेबिट बोले तो माइनस 2 जनवरी। जबकि हम कहां खड़े हैं, 31 दिसंबर। मतलब क्या हमें सपने आ रहे हैं क्या, नहीं, क्या हमारे अभी हो गया, हमें जनवरी दिखता ही नहीं है। इसका मतलब हमने चेक इशू तो कर दिए बट बेटा अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। 31 दिसंबर तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो हुआ क्या होगा, हाथ आगे करना मेरे बाबू, हाथ आगे कर।
सर जी ये रहा कैश बुक और ये रही पासबुक। बचपन याद आ रहा है? नहीं याद है तो दोबारा याद कर। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। हमने जैसे ही चेक इशू किए होंगे, हमने जैसे ही चेक ड्रॉन किए होंगे, कैश बुक में से माइनस माइनस माइनस, 3 चेक बैक टू बैक माइनस कर दिए, पर बैंक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं बैंक को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने की बात करूंगा। बेटा कैश बुक में चेंज करूंगा, मैं खामा खा माइनस करके बैठा हूं, जबकि अभी तक इसमें कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो प्लस कर दो। प्लस कर दो मेरे बच्चे, प्लस कर दो। हम लिखेंगे पहला पॉइंट चेक, क्या चेक इशू किया था, चेक इशू किया था या ड्रॉन किया था, या ड्रॉन किया था बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड सो फार, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल 31 दिसंबर, टिल 31 दिसंबर। बाबू 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कितने के चेक थे? पहला चेक था 3000, 4000, 1500, 3000 बहुत बढ़िया, प्लस 4000 बहुत बढ़िया, प्लस 1500 बहुत बढ़िया, 4 3 7 और 8 8500 हम माइनस करके बैठे हैं, पर बैंक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो खामा खा माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे? प्लस। बहुत बढ़िया, क्या कर देंगे? प्लस। शाबाश मेरे बच्चे। सेकंड पॉइंट आ जाओ, समझ आया? बढ़िया बढ़िया मक्खन चल ठीक, आगे चलो। अगला पॉइंट कह रहा है भैया बैंक ने क्रेडिट कर दिया। बैंक का क्रेडिट बोले तो प्लस, हमारा क्रेडिट बोले तो माइनस, बैंक का देखो ये ना लास्ट क्लास में बताया था ना भैया, हमारा डेबिट प्लस, हमारा डेबिट प्लस, हमारा क्रेडिट माइनस, पर बैंक हमसे उल्टा चलता है। बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब माइनस, बैंक के हिसाब से क्रेडिट मतलब प्लस। 8000 रुपए 30 दिसंबर को क्रेडिट रख दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय द बैंक। कलेक्शन हुआ है बैंक को डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली पेटीएम करो कर दिया, और बेटा इसकी इंटीमेशन हमें अभी तक नहीं मिली। बिजनेस को मैसेज मिला, पर बिजनेस तो बड़ा आदमी, हम तो बड़े आदमी। दैट मींस फील करो, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। बेटा जैसे ही कस्टमर ने पैसा डाला होगा हमारे अकाउंट में, हमने हमने नहीं, बैंक ने, इस बार कस्टमर ने हमें नहीं, सीधा बैंक में पैसा डाला, तो बैंक ने पैसा बढ़ा दिया 8000 रुपए, पर बेटा हमें तो मैसेज आया, और हम बड़े आदमी, हम नीलबटा सन्नाटा कुछ नहीं करके बैठे हैं। अब बताओ क्या करें? अगर बैंक बढ़ा के बैठी है और हमने कुछ नहीं किया, तो हम भी बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक को नहीं हिलाना है। अगर मैंने ज्यादा कम कर दिया है तो मैं रिवर्स कर दूंगा, और अगर बैंक ने कर दिया तो मुझे भी बैंक के बराबर प्लस करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दैट मींस कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, क्या लिखूंगा? कस्टमर डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है बेटा, तो 8000 बैंक में ऐड हो गया है, हमने ऐड नहीं किया है, तो ऐड करना बाबू, मुहूर्त निकालेगा क्या? ले भाई ऐड कर दी। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड फटाक से बता। कह रहा 2 चेक थे 5000 6000 के, हमने डिपॉजिट करे थे बैंक में। बहुत बढ़िया, बैंक में जमा करते ही हमने ऐड कर दिया होगा बैक टू बैक 30 दिसंबर तक, बट हैड बीन क्रेडिटेड, ये बैंक में पैसा आया 4 जनवरी को, वही वाली बात, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक पैसा बैंक में नहीं आया मेरे बाबू। हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया होगा बैक टू बैक बढ़ा दिया होगा, पर बैंक में नील बटा सन्नाटा। अब हम खामा खा बढ़ा के बैठे हैं, क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। बच्चों जल्दी बता, चेक डिपॉजिटेड, क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, बट नॉट येट क्लियर्ड। 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक बाबू क्लियर नहीं हुआ, तो खामा खा ऐड करके बैठे हैं। कितना कितना? 5000 और 6000, तो बेटा 5000 प्लस 6000, 5000 प्लस 6000, 11000 हम खामा का ऐड करके बैठे हैं। अब क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। समझ आ रहा है? बोलना हाँ या ना। लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है बैंक का डेबिट कर दिया था, बैंक ने डेबिट कर दिया बोले तो बैंक ने माइनस कर दिया, बैंक का डेबिट बोले तो माइनस, बैंक का क्रेडिट बोले तो प्लस। 30 रुपए माइनस करे एज ए इंसिडेंटल चार्जेस। कह रहा भैया छुटपुट खर्चे माइनस कर दिए, और ये खर्चा अभी तक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक ने 30 रुपए उठा के माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, तो किस बात का इंतजार? मुहूर्त निकलेगा क्या? माइनस कर उठा के जल्दी से। लो बेटा उठा के जल्दी से माइनस करेंगे बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो 30 रुपए बैंक ने माइनस कर दिए, हमने नहीं माइनस करे, माइनस। बढ़िया, डन, खत्म। अब क्या लगाएंगे बाबू? टोटल। जल्दी टोटल लगा मेरे साथ में। सर 75,000 प्लस 8,500 प्लस 8,000, टोटल आया 91,500। इधर का टोटल है 11,030 रुपीज। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 11,030 रुपए में आया 80,470 रुपए, 80,470। टोटल मैच करा देंगे,
91,500, 91,500, और ये जो डिफरेंस आया है बैलेंसिंग फिगर, इस प्यार को नाम देंगे क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से गलती ठीक करते करते मेरा बच्चा कहां पहुंचेगा? बैलेंस एज पर पासबुक पर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इस बैलेंस को हमें एक नाम देना पड़ेगा। बेटा नाम देना पड़ेगा, ध्यान से देखना, यहां गलती मत करना। सर जी नाम देने के लिए आप ये चेक करोगे ये बैलेंस किधर बच रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किधर बच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी वजह से बच रहा है। दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? बेटा प्लस वाली साइड ज्यादा है। कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस। तो प्लस की वजह से बच रहा है। बच्चा बैलेंस ही गलत निकालता है अकाउंट्स में, उसे लगता है जिधर बच रहा है उधर बोलेंगे ये माइनस बैलेंस हो गया। ना 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 ना, पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव की वजह से बचाना। और बेटा पासबुक का पॉजिटिव क्या होता है? पासबुक का पॉजिटिव होता है क्रेडिट बैलेंस। ओ दैट मींस माइनस का नहीं है, ये प्लस का बैलेंस है, इसीलिए इसे बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डन, समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम पासबुक या कैश बुक बीआरएस बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ पासबुक के हिसाब से, एक और क्वेश्चन कराता हूँ पास। ये तो कैश बुक के हिसाब से, क्या अभी तक मैं किसके हिसाब से सोच रहा था? बिजनेस के हिसाब से, कि भैया बैंक ने अगर प्लस कर दिया हमने नहीं किया तो कर दो प्लस, बैंक ने माइनस कर दिया हमने नहीं किया कर दो माइनस, हमने प्लस कर दिया बैंक ने कुछ नहीं किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर तो खामा खा प्लस कर रखा है माइनस कर दो, हमने माइनस कर दिया चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, खामा खा माइनस कर रहा है प्लस कर दो। पर अब सोचते हैं बैंक के हिसाब से कि अगर मैं नहीं बैंक से करवाऊं तो बैंक क्या करेगी। आओ इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ। सेम क्वेश्चन है ये वाला, पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूं। लो भाई ये लो फॉर्मेट बना दिया मैंने। फॉर्मेट वही बनेगा बाबू, ये ले प्लस और माइनस, अभी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बी आर एस, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो मेरे साथ। कह रहा है सर जी फॉलोइंग पर्टिकुलर है, रमेश इंटरप्राइजेस के बीआरएस बनानी है। ठीक है जी बना देंगे, क्या टेंशन है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओ माय गॉड ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर कैश बुक नहीं बाबू पासबुक। इसका मतलब इस बार मेरे पास कैश बुक में चेंज नहीं होगा, इस बार मैं अपने को चेंज नहीं करूंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक जी बढ़ा दो, बैंक जी कम कर दो, बैंक जी फलाना ठिकाना। दैट मीन्स 88,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट शुरुआत होगी बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। बेटा कितना है? ओवरड्राफ्ट मतलब ऑलवेज नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब ऑलवेज नेगेटिव। मेरे बच्चों 88,000 उठा के क्या करेंगे? माइनस। 88,000 क्या करेंगे? माइनस। इसमें मैं एक चीज और सिखाऊंगा आराम से, पहले पूरा सॉल्व करता हूं। दूसरा पॉइंट आ जाओ, अब क्या करेंगे। कह रहा है चेक डिपॉजिट किया था बैंक में 58,000 का, बट उसमें से सिर्फ 20,000 क्लियर हुआ 31 मार्च तक। हमने 58,000, इधर देखो मैं ये बना देता हूं, ये रही हमारी कैश बुक और ये रही हमारी पासबुक, ठीक है। हमने 58,000 डिपॉजिट करे तो हमने कैश बुक में 58,000 रुपए ऐड कर दिए, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन बैंक में अब तक सिर्फ 20,000 क्लियर हुए, तो बैंक में पैसा कितना आया होगा? 20,000। अब डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस ढूंढो पहले। डिफरेंस है 38,000 के चेक्स का, जो हमने डिपॉजिट तो कर दिए पर क्लियर नहीं हुए। सिर्फ उनकी बात करो, जो क्लियर हो गए उनको छोड़ो ना। 38,000 हमने ऐड कर रखा है पर बैंक में नहीं आया। अब बेटा हम होते तो ना, पर हम नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे अपनी, हम कहेंगे बैंक जी हमने ऐड कर दिया ना, आपने क्यों नहीं किया? कर दो ऐड, कर दो ऐड, तभी तो बराबर होगा। हम ऐड करके बैठे, आपके पास नहीं आया तो आ जाएगा 2 दिन बाद, ऐड कर दो। इस बार बैंक को बोलो, दोबारा सुनो, हमने 58,000 जमा कराया, बैंक ने सिर्फ 20,000 जमा कराया, 38,000 हम ज्यादा ऐड करके बैठे हैं। पर इस बार हम अपने को चेंज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बैंक जी आपने 38,000 कम कराए, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। दैट मींस 38,000 लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे? 38,000 के चेक हमने जमा कराए बट वो क्लियर ही नहीं हुए। दैट मींस हम ऐड करके बैठे, बैंक ने नहीं ऐड किया, तो बैंक जी ऐड कर दो। ओ सर जी अगर ये कैश बुक होती तो क्या करते? तो माइनस करते। क्यों? क्योंकि हमने खामखा ऐड कर रखा होता, माइनस करते थे। बट अभी हम ठीक हैं, बैंक को बोलो बराबर करो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर सी कह रहा है चेक इशूड 25,000 रुपए, 38,000 रुपए, 20,000। वाह 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 वाह, 3 चेक बैक टू बैक उठा के इशू बोले तो माइनस माइनस माइनस। पर जिसमें से चेक 58,000, कौन सा वाला?
38 और 20 वाला, इसको छोड़ दो ना भाई, 58 तो इनको मिला के मिलेगा। कह रहा 58,000 स्टिल विद द सप्लायर, मतलब ये प्रेजेंट नहीं हुआ। तो 58,000 की बात करो, 58,000 के चेक हम माइनस करके बैठे हैं, पर बैंक ने अभी तक नहीं माइनस किया, क्योंकि अभी सप्लायर के पास पड़ा है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। हम होते तो हम कहते खामा खा माइनस कर रखा है प्लस करने, पर अब हम नहीं, हम बैंक को बोलेंगे भाई साहब हमने माइनस कर दिया ना, आपने नहीं किया, कर दो माइनस, आज नहीं तो कल चेक आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल चेक आ ही जाएगा। तो चेक इशूड, बेटा क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मतलब 58,000 रुपए के चेक हम माइनस करके बैठे हैं, बैंक ने नहीं माइनस किया, तो बैंक को बोलो भाई सी आप भी माइनस कर दो, आप भी माइनस कर दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आ जाओ। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 12,500, रॉन्गली एंटर्ड 15,200 इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मजेदार पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है। हमने डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक में ऐड हुआ होगा 12,500, ठीक है, ऐसे समझो इसको, ऐसे नहीं समझ आएगा, लिख के समझो। जबकि कैश बुक में गलती से हमारे ने, कैश बुक में हमने गलती से 12,500 की जगह कितना लिख दिया, 15,200, इसका मतलब लिखा हम दोनों नहीं है, दैट इज एरर, एरर। डिफरेंस बताओ, हमने ज्यादा लिख दिया बेटा, कैश बुक में ज्यादा लिख दिया, कितना ज्यादा लिख दिया, 15,200 माइनस 12,500, बेटा 2,700 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। अब नॉर्मली देखा जाए तो हमें कैश बुक में हमने ज्यादा लिख दिया है, बैंक ने कम लिखा है, तो हमें कैश बुक को क्या बोलना चाहिए कि भाई जी आप माइनस करो, आपको माइनस करना पड़ेगा, हम अपने यहाँ माइनस कर देते, बट अभी क्या बताओ, मैं अपने यहाँ हाथ लगा सकता हूँ, क्या मैं कैश बुक में हाथ लगा सकता हूं, नहीं, मेरा उंगली, मेरा हाथ किस पे रखा है, पासबुक, मुझे खामा खा बैंक को ही बोलना पड़ेगा, बैंक जी हम गलती करके बैठे हैं, आई नो ठीक कर लेंगे, पर अभी के लिए मान के चलो बीआरएस में कि बैंक जी आप भी जाओ और 2,700 बढ़ा दो, तभी तो बराबर आएगा, क्योंकि मैं अपने को हाथ लगा नहीं सकता, बैंक को ठीक कराऊंगा तो बैंक को बोलूंगा भाई साहब बैंक जी आप 12,500 ऐड किया, मैंने 15,200 ऐड कर दिया, 2,700 रुपए ज्यादा कर दिया, आप भी 2,700 रुपए ऐड कर, ताकि बराबर आ जाओ, भले ही मेरी गलती, पर 2,700 रुपए ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि भाई साहब बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, कलेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ रुपीज 12,500, ऑफ रुपीज 12,500, रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड, सेम छाप देता हूं मैं, क्या दिक्कत है, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 15,200 इन पासबुक, इन कैश बुक, 15,200 इन कैश बुक। तो अभी चाहे भले ही कैश की गलती है, बिजनेस की गलती है, पर हमें अभी बैंक को ठीक करना पड़ेगा, हम ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठे हैं, बैंक कम रिकॉर्ड करके बैठी है, तो बैंक को बोलो भैया ऐड कर दो। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है अमाउंट ट्रांसफर करा था एफडी अकाउंट से करंट अकाउंट में, मतलब हमने कोई डिपॉजिट करी होगी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग करी होगी, इन्वेस्ट करा होगा पैसा, आज वो मैच्योर हो गया, 20,000 रुपए आ गया, अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक, हमारी ही पासबुक में आ रहा है, बैंक कैश बुक में कुछ नहीं नजर आ रहा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। अभी दिमाग को बिल्कुल साइड रख दो बेटा, अपने को बराबर करना है, अभी सही गलत नहीं है, अभी सही करना नहीं है, अभी बराबर करना है। तो बैंक ने 20,000 रुपए एफडी से उठा के करंट अकाउंट में बढ़ा दिया पैसा, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अब हम होते तो बढ़ा देते, पर अभी हम के बैंक को क्या बोलेंगे, खामा खा बढ़ा दिया सर जी, माइनस कर दो, कम कर दो, खामा खा बढ़ा के बैठे हो, जबकि हमने कुछ नहीं किया। तो बेटा एफडी अकाउंट जो है वो अगर ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर्ड है टू करंट अकाउंट, तो बेटा वो खामा खा पैसा हमारे बैंक में ऐड है, हम उठा के अभी क्या कर देंगे, -20,000, -20,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 बाबू खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 9,300 डेबिटेड बाय द बैंक इन पासबुक, और इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है ओनली ऑन द 3 अप्रैल, मतलब हमें जब पता चली वो 3 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के बाद। तो बैंक ने इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का उठा के माइनस कर दिया 9,300, पर हमने अभी तक माइनस 31 मार्च तक माइनस नहीं किया, अप्रैल में पता चला, अप्रैल छोड़ो, मार्च में खड़े हैं हम, 31 मार्च तक हमें कुछ नहीं पता चला है, तो बैंक खामा खा माइनस करके बैठी है। हाँ, हम होते तो हम भी माइनस करके बराबर कर देते, पर बैंक को बोलेंगे भाई साहब आप खामा खा माइनस करके बैठे हो, प्लस कर दो तभी बराबर होगा, खामा खा माइनस करके बैठे हो बेटा, प्लस कर दो, जल्दी से बताओ, 9,300 प्लस कर दो, क्योंकि आपने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, तो बैंक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, बैंक को बोलेंगे भाई हमने जब माइनस नहीं किया तो आप क्यों खामा खा माइनस करके बैठे हो, प्लस कर दो,
भले ही अभी आप सही हो, पर अभी मुझे बराबर करना है मेरे बच्चे। चलो लास्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट बेटा, कि नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द मैसेज नेविन ट्रेडर। कोई होगा नेविन ट्रेडर हमारा कस्टमर, उसने सीधा पैसा बैंक में डाल दिया 4,000, जिसके बारे में सिर्फ हमें, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं है, सीधा कस्टमर ने जमा करा। बाबू खुद सोचो, कस्टमर ने जमा करा, बैंक में पैसा आ गया पर हमारे पास पैसा नहीं आया, हम कहेंगे भाई साहब हेलो, भले ही आ गया है बट बेटा हमने नहीं किया, तो आप खामाखा क्यों करके ऐड बैठे हो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में। वैसे तो ठीक है हमें ऐड करना चाहिए, पर हम अपने को हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो बेटा हम बैंक को बोलेंगे भाई साहब आप खामाखा ऐड करके बैठे हो, जब हमने कुछ नहीं किया तो आप भी इसे रिवर्स कर दो, 4,000 रुपए खामाखा माइनस कर दो। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट, कॉर्पोरेशन टैक्स 12,000 बैंक ने पे कर दिया एज अ स्टैंडिंग ऑर्डर, और ये सिर्फ पासबुक में नजर आ रहा है। अगेन बैंक ने 12,000 रुपए माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, बैंक को बोलेंगे खामा खा माइनस करके बैठे हो बेटा, प्लस कर दो ताकि बराबर आ जाओ, ताकि बराबर आ जाओ। 12,000 रुपए प्लस कर दो भाई, 12,000 रुपए प्लस कर दो, क्योंकि बैंक ने कॉर्पोरेशन टैक्स बेटा, कॉर्पोरेशन टैक्स पेड बाय द बैंक, पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, तो बैंक ने डायरेक्टली उठा के माइनस कर दिया, लेकिन हमने माइनस नहीं किया है, तो बैंक को बोलेंगे बेटा अभी के लिए फॉर द टेम्परेरी पीआरएस में वापस प्लस कर देते, क्योंकि हमने नहीं माइनस किया, आप खामा माइनस करके बैठे, बस खत्म। टोटल लगाओगे मेरे बच्चे, टोटल अगर मेरे साथ लगाओगे तो बताओ कितना कितना हो जाएगा, 38,000 प्लस 2,700 प्लस 9,300 प्लस 12,000, ये आ गया 62,000। इधर जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 88,000 प्लस 58,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, बेटा 1,70,000। 1,70,000 का अगर इधर डिफरेंस निकालोगे तो 62 माइनस होगा, दिस इज 1,08,000। और बेटा 1,08,000 को अगर मैं बात करूं, 1,08,000 के हिसाब से टोटल तो मैच हो जाएगा 1,70,000 और 1,70,000, पर अगर हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं बेटा, तो हम कहाँ रुकेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। पर बाबू कौन सा बैलेंस होगा, क्या हम जिधर बचा है उधर का बोलेंगे, नहीं, जो साइड ज्यादा है, यही तो सिखाया मैंने, तो कौन सी साइड ज्यादा है, माइनस, तो इसका मतलब कैश बुक का माइनस बोले तो इसे बोलेंगे क्रेडिट, या ये भी हमारे लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करा के आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि सर जी देखो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैश बुक से भी कर सकते हैं, पासबुक से भी कर सकते हैं। अप्रोच बस इतनी सी है, पहले अपन ये देखो डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली चेक जब डिपॉजिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं, बैंक कुछ नहीं करती है जब तक क्लियर ना हो जाए। हमने इशू किया, हम माइनस कर देते हैं, बैंक कुछ नहीं करती जब तक प्रेजेंट ना हो। कुछ खर्चे बैंक डायरेक्टली प्लस माइनस करती है, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया प्लस, बैंक ने पे कर दिया स्टैंडिंग ऑर्डर पे, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, बैंक ने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बैंक अपने आप करती रहती है। अब देखना ये कि सर जी अगर मैंने कैश बुक है मेरे पास तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं वही करूंगा, अगर बैंक करके बैठी है तो मैं भी प्लस, बैंक माइनस करके बैठी है तो मैं ही माइनस, और मैं खामा करके बैठा हूं तो रिवर्स कर दूंगा। बट इसी का उल्टा होता है पासबुक। पासबुक ऑफ कोर्स आपको फील बहुत अजीब सी देता है, बट बेटा करना पड़ता है बराबर। पासबुक में ये होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बैंक से करवाएंगे, ये इंटेंशन से हम काम करते हैं, ये इंटेंशन से काम करते हैं। तो अगर बैंक ने कोई माइनस कर दिया है खामा खा, हमने कुछ नहीं किया तो बैंक से प्लस करवा देंगे, बैंक ने प्लस कर दिया तो हम माइनस करवा देंगे। हमने चेक डिपॉजिट किया, हम ऐड करके बैठे हैं, बैंक ने कुछ नहीं किया तो बैंक को बोलेंगे आप भी ऐड कर दो। हमने चेक इशू किया था, हम माइनस करके बैठे हैं, भले ही प्रेजेंट नहीं हो, हम कहेंगे आप भी माइनस कर दो। ऐसे करके हमारी कैश बुक और पासबुक बनती है। ठीक है, फाइनली बैलेंस आता है, कैश बुक से शुरू करोगे पासबुक पे, पासबुक से शुरू करोगे कैश बुक पे, जो साइड ज्यादा है उसका नाम दूंगा, उसी प्यार को मैं नाम दूंगा। ठीक है, बढ़िया। बट एक छोटी छोटी चीज है, एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, पर कुछ लोग इस तरीके से भी आपको मॉड्यूल में काम करते हैं। देखो अगर कई बार वो बोल देता है इस तरीके से, जैसे एमसीक्यू पर्पस के लिए स्पेशली बात करूंगा मैं, कई बार बोलता है कि हमने शुरुआत करिए, स्टार्ट करिए बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, माइनस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, माइनस का 88,000, है ना। अब नॉर्मली मैं क्या करता हूं, सर जितनी मेरी नेगेटिव वाली चीजें ना, जैसे ये माइनस का है, तो मुझे पता है कि मैं ये चीजें इसमें क्या करूंगा, ऐड क्या करूंगा, जो मेरे लिए नेगेटिव चीजें, जो मेरे लिए नेगेटिव चीजें, जैसे कि मैंने चेक इशू करा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सा था, एफडी का ट्रांसफर किया था, पैसा,
जैसे कि मैंने लास्ट में कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा था, कस्टमर ने डायरेक्टली, तो मैं इन तीन चीजों को क्या कर दूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे ये भी माइनस करना और मेरा बैलेंस भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज 58,000, दैट इज 20,000, दैट इज 4,000। बोलो हाँ है ना। तो ये अपने आप टोटल कितना आ जाएगा, 1,70,000। और फिर जो चीजें पॉजिटिव वाली हैं बाबू, उन सबको मैं क्या कर दूंगा, माइनस, इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दूंगा कि भाई चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, फिर क्या है हमारा, बैंक कलेक्शन, बैंक डिविडेंड कलेक्ट, डिविडेंड कलेक्टेड, है ना, डिविडेंड रॉन्गली। फिर क्या था हमारा एक और, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और लास्ट में क्या था, कॉर्पोरेशन टैक्स पेड, कॉर्पोरेशन टैक्स पेड। ठीक है, ये चार चीजें बताओ कितना कितना, 38,000, 2,700, 9,300, और बेटा कौन सा, 12,000। इसको आप हटाओगे, अपने आप बाबू बचेगा 1,08,000, 1,08,000। और बेटा नेगेटिव का ही है तो नेगेटिव का ही बचा, तो इसीलिए मैं बोल दूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये भी बैलेंस नेगेटिव ही आया। लो, एक तरीका ये भी है, इसे भी बीआरएस बनाते हैं, ये भी बीआरएस बनाते हैं कि इसमें पर्टिकुलर अमाउंट चलता है, ये पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट चल गया। ठीक है, तो ये एक अप्रोच और है बीआरएस बनाने की। इसमें ये होता है कि अगर आपने प्लस से शुरू करा है तो जितनी प्लस वाली चीजें वो ऐड कर दो, जो माइनस वाली है वो नेगेटिव कर दो, तो बेटा प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नेगेटिव से शुरू हुआ है बैलेंस, तो जितनी नेगेटिव वाली है वो प्लस कर दो और जो पॉजिटिव वाली है वो माइनस कर दो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, तो भी बैलेंस आ जाएगा। तो दो अप्रोच है, प्लस माइनस से या नेगेटिव पॉजिटिव से। आपका एमसीक्यू जनरली इस वाली अप्रोच को फॉलो करता है, मैंने इसलिए इस पे भी क्वेश्चन करा दिया। आ जाओ भाई साहब, अब क्वेश्चन निपटाते हैं, बस मेरे बच्चे आओ भाई, क्वेश्चन खत्म, खत्म मेरे बच्चे, खत्म। सबसे पहला पॉइंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर होती है बैंक स्टेटमेंट किससे, हम तो बैंक स्टेटमेंट बोले तो बैंक स्टेटमेंट बोलो या पासबुक बोलो, पासबुक को कंपेयर करते हैं किससे मेरे बच्चे, सीधा बोलो ना, कैश बुक। अच्छा मैं एक और बता दूं, कैश बुक का नाम हो जाता है बैंक बुक, कैश बुक को हम लोग अपने पास बैंक कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग बैंक बुक भी बोलते हैं, इसलिए बैंक बुक भी बोलते हैं। तो कह रहा है बीआरएस किसके साथ कंपेयर होती है, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, ना जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना जी बैंक बुक से हमारी क्या होती है, कंपेयर होती है। बहुत बढ़िया मक्खन। कह रहा बैंक स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं बेटा, पासबुक दैट मींस जब हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैंने कैश जमा कराया है, कंपनी ने कैश जमा कराया है, कंपनी ने, मान के चलेंगे इनटू बैंक, तो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, अब जल्दी बताओ। अगर पासबुक है और कैश जमा कराया तो पैसा बढ़ेगा, मान लो 10,000 का कैश था, हमने कैश जमा कराओ या चेक जमा कराओ, मेरे बच्चे में मान के चल रहा हूं कैश आपने बैंक में जमा कराया तो 10,000 प्लस होगा। अब बैंक के हिसाब से 10,000 मतलब क्रेडिट, 10,000 मतलब क्रेडिट, क्योंकि बैंक के हिसाब से बेटा हम कहते हैं क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, दैट इज क्रेडिट होगा, दैट इज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, बढ़िया मक्खन, चले आगे, चल बेटा आगे चलो। कह रहा है बैंक बुक, अब बैंक बुक का मतलब बेटा हमारी कैश बुक की बात हो रही है, बैंक का मतलब कैश बुक की बात हो रही है, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो या क्वेश्चन नंबर 4 हो, सर जी अब हमारी कैश बुक की बात हो रही है। कह रहा है फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, क्या टाइम लगाऊं उसमें, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव मतलब या तो तू पॉजिटिव बोल दे या डेबिट बैलेंस बोल दे, क्रेडिट मतलब नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, एडजस्टेड फालतू की चीज बोल रहा है, डेबिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अगर तेरी कैश बुक है और बैंक चार्जेस 5,000 है जो तूने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेगा, कर देगा ना, माइनस कर उसे सीधा, बेटा माइनस कर सीधा। कह रहा है इसको करेक्ट बैंक क्या क्या करेंगे हम लोग, हम क्या बोलेंगे, हम अपनी बैंक बुक में इसे क्रेडिट कर देंगे बाबू, क्रेडिट कर देंगे। कह रहा है नो एडजस्टमेंट, नालायक है। ठीक है, बैंक बुक बैलेंस छोड़ो ना, सीधा क्रेडिटेड इन द बैंक बुक, हम अपनी कैश बुक में उठा के उसको क्रेडिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है बेटा, ये मैंने बात रखो, छोटी छोटी जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, छोटी छोटी बातें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, कौन बनाता है बेटा, ऑलवेज बिजनेस बनाएगा, बोले तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, कोई बैंक वैंक नहीं बनाएगी, कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रार वगैरह ऑडिटर कुछ नहीं करेगा ये सब काम। आगे आ जा, कह रहा है जब बीआरएस बना रहा है और स्टार्ट हो रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, आ जा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव से,
प्लस से शुरुआत हो रही है। तो ये बताओ, अगर आपने चेक सेंड करा था बैंक को, चेक डिपॉजिट किया था, सेंड बोले डिपॉजिट बोले, और वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे बेटा? नॉर्मली हमने डिपॉजिट किया होगा तो हमने ऐड कर दिया होगा, पर पासबुक में अब तक कुछ नहीं आया होगा, और अगर मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं तो बेटा ये खामा-खा ऐड करके बैठे होंगे, क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। दैट इज डिडक्टेड। दैट इज डिडक्टेड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट में फंसी हो, कमेंट में लिख दियो कि सर जी ये वाली प्रॉब्लम है, और अगर ना प्रॉब्लम हो रही हो, मजा आ रहा है, तो प्यार बरसा दियो कि सर मजा आ रहा है एकदम बढ़िया से, मेरे को बस एक ही मोटिवेशन चाहिए, मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ जाए और बढ़िया से मेरे साथ मेहनत करे, ताकि जून इस बार कुछ भी दिक्कत ना आने जाए। ठीक है, चला जाओ। कह रहा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, मैं एक छोटा समझा देता हूँ। देखो नॉर्मली समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि जैसे हम लोग ना जब ईयर एंड पे काम करते हैं, ईयर एंड पे काम करते हैं, तो नॉर्मली जनरली ईयर एंड पे मान लो 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है, अगर कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर या फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च, आप ईयर एंड होता है, तो आपको पता है कैश बुक और पासबुक को जब मैं कंपेयर करूंगा तो डिफरेंसेस आएंगे, और वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं बाबू? वो डिफरेंसेस हो सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस, वो डिफरेंस हो सकता है एरर, वो डिफरेंस क्या हो सकते हैं? एरर, या वो डिफरेंस हो सकते हैं बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ये, एरर भी दो तरीके के होते हैं, एरर भी दो तरीके की बात करूं, एरर गलती कहां हुई है? या तो आप कह रहे हो बिजनेस से हुई है, बोले तो कैश बुक में गलती हुई है, या गलती हुई है एरर इन पासबुक, मतलब गलती बैंक से हुई है। गलती किससे हुई है? बैंक से। बैंक ने कोई गलत अमाउंट लिख दिया, या गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया, या लिखना ही भूल गए, वट। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया हम तो सबके लिए क्या बनाएंगे, जो भी डिफरेंस है वो डालेंगे बीआरएस, ये भी बीआरएस में, अभी तक तो ये भी बीआरएस में, अभी तक तो ये भी बीआरएस में, और अभी तक तो ये भी बीआरएस में, बोलो हाँ या ना, और बीआरएस बना के अपना काम ठीक कर लेंगे। पर मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है कि भाई जब आप ईयर एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले बीआरएस बनाओगे, फिर अपनी कैश बुक को ठीक करोगे कि भैया अगर कोई कैश बुक की गलती है तो लाओ ठीक कर लेते हैं। कोई चीज ऐसी है बैंक ने चार्जेस माइनस कर लिए थे, हमें पता नहीं था तो हमने इसलिए करा नहीं, पर अब तो पता है तो अब माइनस कर देते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई डबल डबल काम क्यों कर रहा है, पहले बीआरएस बना ले, फिर एडजस्ट, फिर कैश बुक को ठीक कर रहा है। इससे बेटर है, तुझे पता है बीआरएस इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट, ये मेमोरेंडम एडिशनल है। तो भाई इसको उस काम के लिए रख जो तेरे हाथ में नहीं है। भाई कैश बुक की गलती तेरे हाथ में है या नहीं है? हाँ है। आज नहीं तो कल तुझे कैश बुक ठीक करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुझे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो बैंक करके बैठी है तूने नहीं किया, तुझे करना पड़ेगा। तो किस बात का इंतजार कर रहा है? ईयर एंड है, कर दे, लगे हाथ कर दे। तो वहां पे ये होता है कि जितने भी ये एरर इन कैश बुक हैं, हम इसको बीआरएस में डाल के अपनी कैश बुक को ही क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं, उसी में जो भी गलती सही कर लेते हैं। जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक करके बैठी है, हमने नहीं किया, हमारी गलती है ना, हमारे हैंड में प्रॉब्लम है, तो बेटा कर दे ठीक, एडजस्ट कर देते हैं कहां पे? कैश बुक में, बोलो हाँ है ना। पर क्या ये बैंक की गलती मैं ठीक करूंगा? नहीं, तो इसके लिए बीआरएस बना के बैंक को दे देते हैं कि भाई तुम ठीक करो। टाइमिंग डिफरेंस हमारी गलती है क्या? नहीं, हम अपने हिसाब से ठीक है, हम चेक डिपॉजिट और इशू करके बैठे हुए हैं, बस बैंक में अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो जब बैंक में होगा बैंक कर देगी, तो ये हमारा एंड से कोई पेंडिंग नहीं है। तो हम कहते हैं जब हम ईयर एंड पे बनाते हैं तो हम फिर खाली बीआरएस नहीं बनाते, हम पहले कैश बुक को ठीक करते हैं फिर बीआरएस बनाते हैं। तो कैश बुक को ठीक कौन कौन सी एडजस्टमेंट से किया जाता है? जितनी भी कैश बुक की गलती है वो ठीक की जाती है, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो ठीक की जाती है, जो बैंक की गलती है, जो बैंक के एंड से पेंडिंग है, वो हम नहीं करते, उसके लिए बीआरएस बना के बैंक को दे देते हैं कि भाई ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसे ही बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, अब वापस आ जाओ, कुछ पॉइंट छूट गए क्या? हाँ, कह रहा हमारी एडजस्टेड कैश बुक में अभी कोई लेना देना नहीं, हमारी कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 274। ठीक है, कुछ ना बोले डेबिट मानेंगे, कुछ ना बोले डेबिट मानेंगे। कह रहा है चेक मतलब पॉजिटिव मानेंगे। कह रहा है चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू किया होगा, बोलो बाबू हाँ या ना, तो हम माइनस करके बैठे होंगे कैश बुक में, पर बेटा पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बैंक में अभी तक ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, कह रहा है चेक डिपॉजिट कितने रुपए का? 730 रुपए का। तो बेटा जल्दी बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है? कैश बुक का बैलेंस है प्लस का 270, प्लस माइनस ऐसे बना लो, ठीक है, 274। ठीक है, 274 है। अब क्या होगा, हमने चेक इशू किया था, चेक नॉट प्रेजेंटेड, चेक नॉट प्रेजेंटेड, तो हम खामा खा माइनस करके बैठे होंगे, जबकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा खामा खा माइनस करके बैठे होंगे, 730 प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे चल, चेक डिपॉजिट किया था पर अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, रिकॉर्डेड बाय द बैंक,
तो 477 हम चेक डिपॉजिट करके बैठे होंगे, चेक डिपॉजिटेड बाबू, बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो खामा खा ऐड करके बैठे हैं, माइनस कर देंगे कितना 477, हाँ 477, तो बेटा टोटल लगा दे, बता जल्दी से फटाक से। अपन बोलेंगे 274 प्लस 730, ये हो गया 1004 और ये हो गया 477, डिफरेंस निकाल दो, माइनस 477 527 का डिफरेंस है, इसको पासबुक का बैलेंस बोलूंगा, कौन सा बेटा, प्लस साइड ज्यादा है, दैट इज मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। जल्दी देखते हैं, तो सीधा है, आंसर ही मांगा है उसने, 527 इज अ करेक्ट आंसर, 527 इज अ करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, कह रहा है डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर कैश बुक, अरे डिपॉजिटर बोले तो हमारी बात कर रहा है बिजनेस की, बिजनेस का कैश बुक जो है उसका डेबिट बैलेंस बोले तो पॉजिटिव, क्या शो करता है बताओ, विल बी शोन एज, अच्छा बैंक स्टेटमेंट में क्या शो होगा बेटा, अगर हमारा पॉजिटिव है, हमारा डेबिट है, तो बैंक का क्रेडिट होगा। देखो हमारा पॉजिटिव है और मान लो कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, तो उनका होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट। सर ओवरड्रॉन नहीं हो सकता, डेबिट नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं है, हमारा पॉजिटिव है तो उनका भी पॉजिटिव होगा, उनका पॉजिटिव बोले तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, कह रहा कौन से एरर हमारे बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं नजर आएंगे बेटा, कौन से नजर नहीं आएंगे, ध्यान से देखते हैं। कैश एम्बेजलमेंट बाय द कैशियर, रोकड़ा, कैश कैश चोरी कर लिया हमारे कैशियर ने। अच्छा अभी और पढ़ते हैं, चेक डिपॉजिट किया था बट क्रेडिट नहीं किया, तो हमने चेक जमा कर लिया होगा, बैंक ने अभी तक नहीं किया, डिफरेंस आ रहा होगा, बिल्कुल नजर आएगा। कास्टिंग मिस्टेक, कास्टिंग होती है टोटल, टोटल गलती हो गई है बेटा, कहां पे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट और क्रेडिट होता है, उसका टोटलिंग गलती हुई है, तो डेफिनेटली बैंक का बैलेंसिंग फिगर, जो बैंक बैलेंस आएगा वो गलत आएगा और हमारी बैंक के पासबुक से मैच नहीं करेगा। इंटरेस्ट कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और कमीशन माइनस कर लिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में कुछ नहीं किया, डिफरेंस आएगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दिस इज एरर, दिस इज एरर और दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। पर ये क्या है बेटा, कैश चोरी हुई है, तो कैश का लेना देना बैंक से नहीं है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, ये हमारा नहीं आएगा, ये डिटेक्ट नहीं करेगा। कैश चोरी हुई है, बैंक बैलेंस चोरी नहीं हुआ है, तो बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत है बैंक बनाने के लिए, बीआरएस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कैश बुक चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें पासबुक चाहिए, अरे मैं टिक क्यों लगा रहा हूँ, है ना, टिक क्यों लगा रहा हूँ, मैं इधर लगाता हूँ ना टिक, सर मुझे ये चाहिए, डन, मुझे ये भी चाहिए, डन, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, डन, पर मुझे ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, ये है हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये है कि हमें ये नहीं चाहिए बाबू, ये नहीं चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, मजा आ रहा है बाबू, और कैसे कराऊं, आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करा लिए, आपके लाओ क्वेश्चन करा दिए, बढ़िया बढ़िया, एमसीक्यू आ जाओ। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिन, आपको अपने एडजस्टेड बैंक कैश बुक का बैलेंस निकालना है। अगर आपको कैश बुक का 80,000 का बैलेंस दिया हो, अच्छा अपने को कैश बुक बनानी है, सिर्फ कैश बुक, ठीक है, इधर बनाता हूँ, लो भाई, अगर मैं कैश बुक बनाना चाहता हूँ तो ये हमारी कैश बुक है, ठीक है। अब कैसे बनती है कैश बुक, आराम से देखो, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल बीआरएस की तरह बनेगी, आराम से देखना। हमारे को कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, तो बेटा वही क्रेडिट और डेबिट, डेबिट बोले तो प्लस, क्रेडिट बोले तो माइनस, हमें नेगेटिव बैलेंस दिया है बाय ओवरड्राफ्ट, बैलेंस बीडी बताओ कितना है, 80,000 रुपए नेगेटिव का दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कह रहा चेक रिसीव हुआ था, एंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक, हमने 2 बार ऐड कर दिया, चेक रिसीव हुआ मतलब पैसा आया और 2 बार ऐड कर दिया, नालायक हो क्या, बैंक ने एक ही बार ऐड किया होगा ना, आपने 2 बार ऐड कर दिया, तो एक बार ज्यादा ऐड करा, माइनस कर दे, इसका मतलब यहां पे रिवर्स करेंगे, बाय चेक रिसीव्ड, रिवर्स करना पड़ेगा, एक बार तो ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम है, हमारी जो क्रेडिट साइड है मतलब माइनस साइड वो कम टोटल लगी है, टोटल कास्ट माने टोटल कम लगी है, तो बेटा बढ़ा दे, ज्यादा होती तो डेबिट कर देता, रिवर्स कर देता, अभी माइनस साइड कम है तो बढ़ा देना, दैट इज बाय अंडर कास्ट, अंडर कास्ट बताओ कितने से अंडर कास्ट हो गई बेटा, 500 रुपए से बढ़ा देंगे, 500 रुपए से बढ़ा देंगे। अगर सर ये ओवरकास्ट होती तो डेबिट में कर देता, क्योंकि ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बेटा रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, ठीक है सर। अगला, बैंक ने चार्जेस करे थे 200 रुपए, जो हमने 2 बार लिख दिए, बता भाई, ट्वाइस रिकॉर्डेड, ट्वाइस 2 बार माइनस कर दिए, 2 बार, तो बैंक ने चार्जेस करे, हमने भी माइनस करे, पर हमने 2 बार माइनस कर दिए बेटा, वही वाली बात, ज्यादा माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, टू बैंक चार्जेस
टू बैंक चार्जेस एक बार प्लस कर दिए 500 रुपए, ठीक है। और लास्ट चेक इशू किया था बट डिसऑनर, हमने चेक इशू किया था, हमने उठा के माइनस कर दिया होगा, पर वो डिसऑनर हो गया, हुआ ही नहीं माइनस भाई साहब, कुछ हुआ ही नहीं, तो हम खामा माइनस करके बैठे हैं बेटा, क्या कर देंगे अभी के लिए, प्लस चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर 2000 रुपए की, रिसीव नहीं, इशू, इशू मतलब हमने दिया था तो हमने माइनस कर रखा होगा, पर एक्चुअल में वो पैसा गया ही नहीं, डिसऑनर हो गया, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं था, व्हाटएवर जो भी है, तो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब कुछ नहीं हुआ, जीरो, हम खामा माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे प्लस। अब नाउ टोटल लगा लो बेटा, टोटल लगाओगे तो ये आ जाएगा 85,500, इसमें से माइनस करोगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी बाबू कितना, 2000 माइनस करोगे 83,500, 83,500, और ये भी ओवरड्राफ्ट ही कहलाएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उसको नाम देते हैं, तो बेटा 83,500 कितना है, 83,000 नहीं सॉरी 83,000, 83,000 सॉरी, है ना, 2,500 माइनस होगा तो 83,000, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये तो गड़बड़ आ रही है, सर्टेन द कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज 80,000, ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं, 5,000 इधर गया, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम की कास्ट शॉर्ट है तो हमने 500 रुपए से बढ़ा दी, हमने बैंक चार्जेस थे 200 रुपए, दो बार रिकॉर्ड कर रखे थे, अच्छा ये हो सॉरी 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 बच्चों, ये 200 रुपए, ये 200 रुपए, 200 रुपए बैंक चार्जेस, मैंने यहाँ पे 200, है ना, 200 रुपए हमने ज्यादा लिखे हुए थे दो बार, तो बेटा क्या होगा, दो बार ज्यादा लिखे, भूल चूक माफ, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बाबू, 200 रुपए ज्यादा लिखे थे तो एक बार हमने रिवर्स मार दिया, इसका मतलब 200 रुपए से हमने उसे कर दिया, बाकी सब बढ़िया है, तो बताओ जल्दी से 85,500 में से, 85,500 में से 2200 माइनस करोगे, करेक्ट आंसर इज, यहां लिखता हूं मैं 83,300, 83,300, ये लो भाई, ठीक है, डन डना डन, डन डना डन, खत्म करते हैं बेटा, लास्ट में आ जाओ जल्दी से, अब बस कह रहा है विच ऑफ द आइटम इनटू कंसीडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट, कह रहा है इनमें से किसको हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाते टाइम लेना है, याद रखना एरर इन कैश बुक, और दूसरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कह रहा है मिस्टेक इन कैश बुक लेना है भाई, बिल्कुल लेना है, यही है मेरे काम की चीज वैसे तो, कह रहा है पासबुक की मिस्टेक नहीं लेना, चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड टाइमिंग डिफरेंस है नहीं लेना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टाइमिंग डिफरेंस है नहीं लेना, तो पहली गलती जो कैश बुक की गलती है वो लेनी है, कह रहा अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है, जल्दी बताओ, अगर नेगेटिव से शुरुआत हो रही है, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब वो वाला अप्रोच फॉलो करेंगे बेटा, अगर नेगेटिव से शुरुआत हो रही है तो बेटा हम जो माइनस वाली है वो चीज ऐड करेंगे और जो प्लस वाली है वो माइनस करेंगे, बताओ, कह रहा है चेक 500 रुपए डिपॉजिट किया था बैंक में बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अच्छा बेटा ध्यान से, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने 500 रुपए का चेक जमा किया, हम जमा करते ही ऐड कर देते हैं, पर इस बार कह रहा है भैया ऐसा नहीं है, चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक 500 रुपए बैंक में ऐड हो गया पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर दो ऐड, तो कर दो ना ऐड, 500 रुपए डिपॉजिट हुआ, क्लियर भी हो गया, कुछ नहीं बोल रहा, हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो कर दो ऐड, 500 रुपए ऐड, पर यहां रखना, यहां ऐड नहीं होगा, यहां वो माइनस होगा, क्यों सर क्यों, क्योंकि माइनस से शुरुआत हो रही है तो माइनस में प्लस को रिवर्स करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बेटा यहां हमें 500 रुपए डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा सुन लो मेरे बाबू, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं ये 2000 है, मुझे 500 रुपए प्लस करना है, तो आप बताओ ये बढ़ाएगा 2500 हो जाएगा क्या, नहीं, ये 1500 रह जाएगा, तो इसका मतलब ये 500 रुपए इसको कम करेगा, डिडक्ट करेगा, कम करेगा, ठीक है, डन, बैंक ने डायरेक्टली 1250 रेंट पे किया एज अ स्टैंडिंग ऑर्डर, बीआरएस अगर पासबुक से शुरू हो रहा है वो भी ओवरड्राफ्ट, तो बताओ क्या होगा, अगर पासबुक का माइनस है और बेटा नॉर्मली बैंक ने पे कर दिया तो बैंक ने माइनस कर दिया होगा, हमने कुछ नहीं किया, बैंक को बोलेंगे खामा खा माइनस कर रखा है बेटा, क्या कर दो प्लस, प्लस, अब वही वाला लफड़ा, हम प्लस करने वाले हैं पर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट जा रहा है तो हमें इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, अपोजिट है मतलब डिडक्टेड करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा 1250 रुपए, क्या करना पड़ेगा, कहां गया, 1250 डिडक्ट करना पड़ेगा पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से 1250 रुपए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, बब्बू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोले तो पॉजिटिव, ठीक है, तो बताओ बैंक चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, सीधा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, सीधा माइनस करना पड़ेगा, अच्छा नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से, ठीक है ध्यान से, बेटा बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस को
पासबुक में तो ऑलरेडी क्या कर रखा होगा, बैंक ने क्या कर रखा होगा, माइनस, पर हमने अभी तक कुछ नहीं किया होगा, हम तो नील बटा सन्नाटा होंगे। तो हम बैंक को बोलेंगे भाई साहब खामा खा माइनस कर रखा है, प्लस कर दो। दैट मीन्स ये भी प्लस होगा, तो बेटा दोनों को ऐड ही होगा, दोनों सेम है, इसका मतलब इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। हाँ, अगर ये कैश बुक होती तो रिवर्स होता, क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया, हमने नहीं माइनस किया तो हम माइनस करते। पर अभी के लिए तो बेटा बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, और बैंक ने चार्जेस माइनस कर रखे हैं, खामा खा माइनस कर रखे हैं, प्लस करवाओ, प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, एडेड। चलो, थैंक यू। लास्ट स्लाइड। थैंक यू बच्चे, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। इतना कर लोगे ना आपका तो बढ़िया सा बीआरएस निपट जाएगा। आपकी स्टडी मैट में कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लाइव सेशंस वगैरह भी प्लान करेंगे और बढ़िया से आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने पे ही हमारा बीआरएस खत्म होगा। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आरओई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।